डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेज लेसन नंबर 7। हर बार की तरह इस बार भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक देखेंगे और इसी चैनल पर बने रहिए। और उम्मीद है कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेंगे। और हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई बंधुओं से निवेदन है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे टाइम टू टाइम। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पर डील करेंगे। मैं जनवरी में पैदा हुआ था, बोलता नहीं मैं जनवरी में पैदा हुआ था, मैं फरवरी में पैदा हुआ, मैं मार्च में पैदा हुआ, मैं मई में पैदा हुआ, इस तरह से। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, आई वॉज बॉर्न इन फरवरी, आई वॉज बॉर्न इन मई। बोलिए ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि वो 2015 में घर आएगा, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही विल कम होम इन 2015। बोलता नहीं है सब कि वो 2020 में घर आएगा, वो 2022 में घर आएगा, वो 2025 में घर आएगा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही विल कम होम इन 2020, he will come home in 2022, he will come home in 2025, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी। आप बहुत सारा ऐसा जो होगा सेंटेंस बना सकते हैं इसे। जैसे मैं जनवरी 2020 में कंपनी छोड़ी, मैं जनवरी 2020 में कंपनी छोड़ी। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? आई लेफ्ट द कंपनी इन जनवरी 2020। उसी तरह से मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी, इसका इंग्लिश आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009। इसी तरह से बहुत सारा बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि मैं आधे घंटे में निकलूंगा। बोलता नहीं कि मैं आधे घंटे में निकलूंगा, मैं 10 मिनट में निकलूंगा, मैं 2 घंटे में निकलूंगा, मैं 1 घंटे में निकलूंगा, बोलता है ना सब। इसका इंग्लिश क्या होगा? आई विल लिव इन हाफ एन आवर, आई विल लिव इन 1 आवर, आई विल लिव इन 2 आवर। इस तरह से आप बोलना सीखिए, अपने डेली लाइफ में डेली यूज कीजिए ये सब इंग्लिश का। तब जाकर आप जो हैं एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा लेक्चरर बन सकते हैं इस तरह की इंग्लिश से। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, उसी तरह से मैं बिहार में रहता हूँ, मैं पटना में रहता हूँ, मैं झारखंड में रहता हूँ, मैं गुजरात में रहता हूँ, मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैं राजस्थान में रहता हूँ। अब बोलिए ना, बोलने का कमी है। मैं केरला में रहता हूँ, बोलिए मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ। जिस तरह से आपको बोलना बोलिए। इसका इंग्लिश होगा आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन अमेरिका, आई लिव इन इंडिया, आई लिव इन पंजाब, आई लिव इन गुजरात, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, आई लिव इन झारखंड। बोलते रहिए, कितना बताऊँ मैं। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। तो देखिए इस बोलता नहीं कि वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा, वो फ्रांस में पढ़ाई करेगा, वो इंडिया में पढ़ाई करेगा, वो इटली में पढ़ाई करेगा। अरे ये सब का इंग्लिश सब एक ही तरह से, सिर्फ एक मूल मंत्र जान लीजिएगा ना तो कितना हजारों बना दीजिएगा। जैसे ही विल स्टडी इन अमेरिका, ही विल स्टडी इन इटली, ही विल स्टडी इन फ्रांस। बोलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले। बोलता नहीं है सब कि मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले, मुझे इस मोबाइल में जो भी कुछ खोजना चाह रहे वो चीज़ नहीं मिले। तो आप उस तरह से लगा कर भी बोल सकते हैं। आई फाउंड नो सॉन्ग्स इन दिस मोबाइल, आई फाउंड नो वीडियोज़ इन दिस मोबाइल। बोल सकते हैं, बोलिए ना। अरे बोलना ही है तो कुछ अच्छा चीज़ बोलेंगे जो लोगों को क्या करे, दिल, लोगों का दिल को क्या करे, हम लोग जीत सके। ऐसा चीज़ कुछ बोलिए। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने ये किताब में पढ़ा है, हमने ये किताब में पढ़ा है। नहीं बोलता है सब कि हमने ये किताब में पढ़ा है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? वी हैव रीड इन इट, वी हैव रीड इट इन द बुक, वी हैव रीड इट इन द बुक, वी हैव रीड इन द, वी हैव रीड इट इन द मैगजीन, वी हैव रीड इन, वी हैव रीड इट इन द, और भी बहुत सारे के न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक, नोटबुक, जो लगाना है जहाँ पर है लिखिए, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि आयांश आधे घंटे में निकलेगा, आयांश आधे घंटे में निकलेगा। जैसे मेरा नाम अभिषेक है तो अभिषेक आधे घंटे में निकलेगा। इसको इंग्लिश कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में अभिषेक विल लिव इन हाफ एन आवर, आयांश विल लिव इन हाफ एन आवर, इस तरह से।
आप अपना नाम लीजिए, अपने फ्रेंड का नाम लीजिए और बोलने का कोशिश कीजिए। और जहाँ रहें, खाते रहें, पीते रहें, गाते रहें, सोते रहें, नहाते रहें, इंग्लिश में कुछ अपने आप में होना चाहिए जुनून कि मैं कुछ सीखूंगा। तो आप सीखिएगा कैसे? कर्म से। आप काम कीजिएगा तब सीखिएगा ना, फोकट में नहीं ना कोई सीख लेगा। मेरा बात करवा लगेगा लेकिन 100% एकदम सच है। आप चाहिएगा कि सोए सोए हम सीख लें तो नहीं ना सीख पाइएगा। आप चाहिएगा कि मेरे ऐप से एक बार ऐसे देख लेंगे तो सॉरी, मेरे ये इस वीडियो के एक बार ऐसे देख लेंगे तो सीख जाएंगे। तो एक बार में सीखिएगा, भुला जाइएगा। आप डेली लाइफ में यूज लाइए उसको। डेली लाइफ में यूज का मतलब कि नहाते समय, खाते समय, दोस्त के सामने, सभी समय बोलते रहिए। आदत बन जाएगा, एक आदत। एक ऐसा समय आएगा ना कि आप इंग्लिश में बकते रहिएगा, आपके सामने इंग्लिश में कोई टक्कर नहीं ले सकता है। जैसे बोलता नहीं है, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि मैं बैंक में काम करता हूँ, मैं नेवी में काम करता हूँ, मैं एयरफोर्स में काम करता हूँ, उसी तरह से मैं स्कूल में काम करता हूँ। तो आप इसको कैसे बोलिएगा? आई वर्क इन अ बैंक, आई वर्क इन अ नेवी, आई वर्क इन अ इंडियन आर्मी, आई वर्क इन अ एयरफोर्स, इन एन एयरफोर्स। इस तरह से बोलते रहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में करें कि मैंने कंप्यूटर में ये फ़ोटो देखी। आप कंप्यूटर के जगह मोबाइल लगा सकते हैं। मैंने मोबाइल में ये फ़ोटो देखी, तो बनाइएगा इस तरह से तब ना। आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन कंप्यूटर, आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन लैपटॉप, आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन मोबाइल। इस तरह से बोलिए। आई सॉ दिस फोटोग्राफ इन न्यूज़पेपर, बोलिएगा तब तो। अरे एक इंग्लिश से आप 1000 इंग्लिश बना सकते हैं। आपके अंदर वो जब एबिलिटी आ जाएगा ना कि आप इंग्लिश को बना सकते हैं, खुद से अपने से ही बोल सकते हैं एक इंग्लिश से बहुत सारा इंग्लिश, तब समझ जाइए कि आपके अंदर जो है कि काबिलियत है, आप जो है किसी से कम नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में करा कि ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं, दिस सॉन्ग इज देयर इन योर मोबाइल, दिस वीडियो इज देयर इन योर मोबाइल। आप बोलिए ना। क्वेश्चन नंबर 13 में करा कॉफ़ी को कप में डालो, कॉफ़ी को कप में डालो, कॉफ़ी को प्लेट में डालो, कॉफ़ी को ग्लास में डालो। बोलिए ना, जैसे बोलना बोलते रहिए। pour the coffee into the cup, pour the coffee into the glass, pour the coffee into the plate। जैसे बोलना बोलते रहिए। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और एक चीज़ जान लीजिए, किसी चीज़ को पाने के लिए कोई वजह होता है, और वो वजह को याद करके आप जो इस चीज़ को सीखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में करा है कि वो कमरे में जा रहा है, वो घर में जा रहा है, इस तरह से वो खेत में जा रहा है। आप बोलिए ना, वो काम करने जा रहा है। आप लगा लगा कर बोलिए, इंग्लिश को जोड़ जोड़ के बोलिए। आप ये ज़रूरी थोड़ी ना कि हम जो दे वही बोलिए, नहीं। हम एक रास्ता आपके लिए बना रहा हूँ, जिस रास्ते से आपको चलने में तकलीफ़ ना हो, बस। टीचर ओनली फॉर गाइड लाइन्स, ओनली फॉर गाइडलाइंस। बाकी कुछ आपका हेल्प नहीं कोई टीचर कर सकता है। और हम टीचर नहीं हैं, हम आपके भाई हैं, बस इतना ही समझिए। और हम आपके भाई हैं, बेटा हैं, जो समझिए। आप मेरी माँ हैं, आप मेरे पापा हैं, आप मेरे भैया हैं, आप मेरे दोस्त हैं, जो समझिए, ठीक। लेकिन हम टीचर नहीं हैं। वो कमरे में जा रहा है, ही इज़ गोइंग इन टू द रूम। 15 में करा कि यह ट्रेन समय से पहले पहुँचेगी। बोलता नहीं, सब ट्रेन पकड़ने जाता है तो बोलता है कि यह ट्रेन जो है समय से पहले पहुंचेगी। दिस ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम। इस तरह से यह ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी, तो दिस ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम। इस तरह से बोलिए ना, बोलने का कमी नहीं है। आप गलत, निगेटिव को सब ले लेता है, पॉजिटिव को कोई नहीं लेता है, ठीक है। तो कभी भी जो है, क्योंकि पॉजिटिव इतना आसान नहीं ना होता है कि सब ले ही लेगा, इतना आसान नहीं होता है। अगर आप कोई सच्चाई बोलिएगा ना, किसी को पसंद नहीं आएगा, सबको बुरा ही लगता है। क्वेश्चन नंबर 16 में करा कि मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा। बोलता नहीं कि मैं तुम्हारे निकलने से पहले आऊँगा, मैं तुम्हारे जाने से पहले आऊँगा, इस तरह से बोलता है।
तो इसका इंग्लिश क्या होगा, आई विल कम बिफोर यू लीव। क्वेश्चन नंबर 17 में करा कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ। कोई बोलता है ना कि अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, कुछ बोल के दिखाओ। तो इस तरह से इंग्लिश बोलना रहता, कैसे बोलिएगा कि नाउ आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू। ठीक, इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि वो अपने पापा के सामने बैठा था, वो अपने दादाजी के सामने बैठा था, वो अपने नाना के सामने बैठा था, वो अपने मम्मी के सामने बैठा था, वो अपने चाचा के सामने बैठा था, वो अपने भैया के सामने बैठा था। बोलिए ना, अपने दीदी के सामने बैठा था, जैसे बोलना बोल दिए। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज मदर, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ग्रैंड फादर, ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज ग्रैंड मदर। बोलते रहिए, बोलना ही तो कुछ अच्छा बोलिए। भगवान दो चीज़ का भाषा में दिए, एक मृदु भाषी, एक कटु भाषी। तो आपको जो है डिसाइड करता आप किस तरह से बोलना चाहते हैं। और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है ना, अगर आप इसको लेते चलिएगा ना तो पॉजिटिव ही डायरेक्शन में जाइएगा। ठीक, कोई आप इंग्लिश में कुछ भी बोलिएगा ना तो आपको कोई गलत सेंस से नहीं देखेगा। अब कह रहा है कि 19 में वो मेरे सामने खड़ा था। बोलता नहीं कि वो मेरे सामने खड़ा था, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी। या इस तरह से भी बोल सकते हो, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी, ही वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। बोलता नहीं कि वो मेरे सामने नहीं टिक सकता या टिक नहीं सकता। जैसे कोई क्रिकेट खेलता है तो बोलता नहीं है कि वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। कोई पढ़ता है तो बोलता नहीं वो मेरे सामने टिक नहीं सकता। एक इस तरह से भी बन सकता है कि ही कांट स्टैंड बिफोर मी, और दूसरा जो है ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक बात जान लीजिए, हमारा वीडियो देखने से पहले आपके अंदर जुनून होना चाहिए कोई चीज़ को सीखने के लिए। नहीं तो कृपया करके आप हमारा वीडियो ना ही देखें तो अच्छा होगा, और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक, और आप पर डिसाइड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं कुछ करने के लिए ज़िंदगी में। मैं आपके लिए एक, समझ सकते हैं कि रास्ता बनकर आया हूँ। एक आपके लिए मैं मोटिवेशनल के रूप में देख सकते हैं। आप हमको एक जैसे जो भैया भैया के भी रूप में देख सकते हैं, दोस्त के भी रूप में देख सकते हैं, जैसे आप देखिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें मेरे प्रिय फ्रेंड लोग। आप जो है नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कुछ नहीं आपसे हमको चाहिए, सिर्फ सब्सक्राइब कर दें जिससे आप जो है कुछ सीख सकें। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, और इससे भी ज़बरदस्त वीडियो लाएंगे आपके लिए, जो ताबड़तोड़ वीडियो रहेगा। कुछ समय की बात है, उसके बाद तो मैं वीडियो इतना अपलोड कर दूंगा ना कि आप लोग पढ़िए ना, पढ़ते पढ़ते आप लोग कहिएगा कि आप तो गर्दा मचा दिए इस चैनल पर। बस आपका प्यार होना चाहिए मेरे पास, और आशीर्वाद होना चाहिए मेरे पास। तो फिर आज मैं एक सैल्यूट जो अपने देश के लिए देना चाहता हूँ। जय हिंद।